हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज तो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, इसलिए क्योंकि आज है मेरे बहन का बर्थडे। सो बर्थडे गर्ल अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। अभी मैं उससे आप लोगों को मिला नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी है। पता नहीं सुबह से क्या क्या कर रही है, अपना फेस पे कुछ अप्लाई कर रही है, हेयर पे कुछ अप्लाई कर रही है, पता नहीं क्या सब कुछ कर रही है। एनीवेज, कल रात को तो जैसे मैंने बताया कि रात को वो सो गई थी, तो रात को तो सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं हुआ। सारा सब कुछ जो कुछ भी सरप्राइज़ देने के लिए मैं और शर्मिता ने जो कुछ भी अरेंजमेंट किया था, तो वो सब कुछ तो फ्रिज में पड़ा हुआ है। केक अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ है और बुके तो फ्रिज में नहीं रख सकते, तो वो बेड के नीचे ही था इतने टाइम तक। फिर जब दीदी काम करने आई तो उस टाइम पे फिर सब कुछ बेड के नीचे से निकाल के बाहर रखना पड़ा, क्योंकि फिर ना दीदी पता नहीं वहाँ पे झाड़ू लगा देगी गलती से, तो इसीलिए निकाल के ऊपर ही रख दिया। तो वो चीज़ मेरे बहन ने देख लिया है, ठीक है, कि यहाँ पे बुके वगैरह है। और क्या, फ्रिज तो वो हमेशा खोलती ही है चॉकलेट वगैरह या तो फिर जूस वगैरह लेने के लिए। तो उस टाइम पे फ्रिज खोल के उसने केक भी देख लिया, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो उसको तो इतना पता चल गया है कि हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, तो और क्या ही कर सकते हैं ना, क्योंकि घर पे ही है ना, तो घर पे रह के इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अगर सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइज़ देंगे तो वो ना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो घर पे ही है, हम लोग भी घर पे ही है। तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। ये बलून किसके लिए लाया गया है? मेरे बहन के लिए ऑब्वियसली। यस। तो सौरभ अभी यहाँ पे सारे गुब्बारे बैठ के फुला रहा है, क्योंकि ये बहुत ही एक हेक्टिक काम होता है गुब्बारे फुलाना। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, तो मेरे से तो होगा नहीं। ये ऐसे फुलाते हैं। वाओ कितना कितना अच्छा अच्छा अजीबोगरीब साउंड भी निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है ना सारे साउंड। पता नहीं। या आई हैव अ डाउट मुंह से निकल रहा है कि ये कहीं और से निकल रहा है। ये अच्छे अच्छे साउंड, मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो मैंने सौरभ को बोला है कि ये हेक्टिक वाला काम हम में से कोई भी नहीं करेगी, तो तुमको ही ये करना पड़ेगा। तो उसका ऑफिस से पहले वो यहाँ पे सारे गुब्बारे फुला के रख देगा और फिर हम लोग बाकी का डेकोरेशन जो है वो कर लेंगे। तो अभी सुबह के टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। आज सुबह के टाइम पे सौरभ हमें ब्रेकफास्ट नहीं बनाने दिया, क्योंकि वो गया था कुछ सामान लाने के लिए मार्केट, और वहीं से डोसा खरीद के लेके आया था। तो बोला कि दोपहर को ना दोपहर को आज थोड़ा सा स्पेशल मेन्यू हमारा बनने वाला है, इसलिए उसने बोला कि दोपहर का तुम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ब्रेकफास्ट का कुछ भी मत रखो, ब्रेकफास्ट का मैं खरीद के लेके आऊँगा। तो इसलिए डोसा लेके आया था, तो वो अभी हम लोगों ने खा लिया है और खा के अभी बस मम्मी किचन में लंच की तैयारी ही सब कुछ कर रही है। और मैं सोच रही हूँ कि तब तक थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन का कर लेती हूँ। कल सौरभ शाम के टाइम पे मार्केट में जाके जो बलून्स वगैरह लेके आया था ना, तो सोच रहे हैं कि वही सब कुछ थोड़ा सा कर ले। और मेरे पास ना वो जो बंगाली में बोलता है ना टूनी लाइट, यानी एक कलरिंग छोटा छोटा एक लाइट आता है ना, यानी फेरी लाइट, तो उसी को मैं अभी थोड़ी सोच रही हूँ कि वो मुझे ना ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली शिफ्टिंग के टाइम पे पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा था, वो मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। फिर ढूंढ के वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन उसका करूँगी। सौरभ सुबह मार्केट जाके लेके आया था चिकन, तो आज चिकन का कुछ बनाऊंगी और साथ में देखते हैं और भी कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी तो चिकन नहीं खाती है। तो मम्मी के लिए सोच रही हूँ कि कुछ अंडा या तो फिर पनीर कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो देखते हैं अभी क्या क्या बन रहा है। चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं कि मम्मी क्या क्या कर रही है। लंच बन रहा है। ये क्या बन रहा है? अच्छा, आलू गोभी पनीर क्या? अच्छा, तो पनीर यहाँ पे फ्राई करके रख दिया है मम्मी ने, और आलू गोभी यहाँ पे अभी बन रहा है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, यहाँ पे बनाऊंगी चिकन। ये वही वाला कढ़ाई है जिसका एक हैंडल छूट गया था ना, अभी भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मेरे सासू माँ ने जब इस बार घर गई थी, ये वाला और एक नॉन स्टिक का कढ़ाई ऑलरेडी मुझे दिया है, तो ये भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी ये भी यूज़ करती हूँ। तो इसमें खीर बन गया है। 5 टाइप का भाजी मम्मी ने यहाँ पे बनाया है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है कोई भी काम पे। तो ये है कांकरोल भाजा, ये है परवल भाजा यानी फ्राई, बैंगन फ्राई है, कच्चा केला वो फ्राई यहाँ पे मम्मी ने किया है, और है गोल गोल आलू भाजा यानी आलू फ्राई।
और ये तो चटनी है, टमाटर की चटनी, जो कि ऑलरेडी बन गया है। और उसके नीचे ये नया वाला कढ़ाई जो है ना, इसमें मम्मी ने बनाई है खीर, सेवई का खीर यहाँ पे बनाई है। और यहाँ पे है दाल, मूंग का दाल, ये भी ऑलरेडी बन गया है। आलू गोभी तो ऑलमोस्ट बनने को ही है। और यहाँ पे आलू कुछ काट के रखी है, चिकन में डालूँगी। तो चिकन यहाँ पे अच्छे से धो के इसका पानी झड़ने के लिए यहाँ पे मैंने रखी थी। तो ये चिकन अभी बनाऊँगी कौसा। और यहाँ पे चावल भी सोक किया हुआ है, इसका बनाऊँगी पुलाव। सो देखिए, डेकोरेशन अभी तक के लिए थोड़ा बहुत इतना कुछ किए हैं। ये वाला जो है ये सौरभ लेके आया था, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, बर्थडे गर्ल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे टेप के मदद से चिपक दिया है। और एक रेड कलर का फेरी लाइट था, जो कि यहाँ से इसका कनेक्शन है। तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे, पता नहीं जैसे मुझे आया, एक्चुअली ना मुझे इतना कुछ डेकोरेशन का आता नहीं है, तो जैसे भी मैंने थोड़ा बहुत कर पाया तो यहाँ पे कर लिया। और अकेला ही किया मैंने, तो इसलिए जैसा भी हुआ मैंने ट्राई किया थोड़ा सा। और भी 2 लाइट था, पता है, एक ब्लू कलर का और एक मल्टी कलर का, और 2 फेरी लाइट था। लेकिन वो दोनों ही ख़राब है। लेकिन वो ना नया था, जब हम लोग नोएडा में थे उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे ही हम लोग खरीदे थे नया वाला। लेकिन पता नहीं शिफ्टिंग के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली वो ख़राब हो चुका है, तो वो और काम नहीं कर रहा है, यानी लाइट ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरे पास एक ही रेड कलर का था, तो मैंने इसी को ऐसे राधा कृष्ण का जो हमारा फ़ोटो फ्रेम है ना, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके मैंने इस दीवार पे टांग दिया है। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि केक कटिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल वगैरह थोड़ा सा साफ़ करना है। कुछ सॉर्ट ऑफ ग्लिटर काइंड ऑफ कुछ लेके आया था, जो कि मैं पैकेट उसका ना थोड़ा सा कटा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने जैसे पैकेट उठाने के लिए गई तो यहाँ पे नीचे गिर गया। तो ये सारा सब कुछ अभी मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है। जस्ट दीदी अभी अभी सब कुछ क्लीन वगैरह करके गई है रूम, और दोबारा देखिए क्या हालत हो गया है। और ये हमारे बर्थडे गर्ल को देखिए, एकदम फेस पैक वगैरह लगा के, हा, पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो क्या? हाँ। पार्टी तो कुछ हो नहीं रहा है, हाउस पार्टी, तो इतना सज धज के क्या फायदा? फिर भी सजना पड़ेगा, आज बर्थडे है। क्या लगाए क्या हो मुंह पे? पपाया का फेस पैक। कौन सा? गुड वाइब्स का। ओह अच्छा, कि क्या होगा इससे, ग्लो आएगा क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। ओह ठीक है। और सर्फ एक्सेल लेके अभी जा रही है वो नहाने, फिर नहा के आके फिर रेडी होना है ना? ठीक है। बन गया है और दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हैव आवर लंच। अभी टाइम हो रहा है 2, दोपहर के 2। तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मम्मी ने और मैंने मिलके बना लिया है और ऐसे सजा लिया है। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कि आज मेन्यू में क्या क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो ये है बासमती पुलाव, ये मेरी बहन का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता भी डाल दिया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कलर इतना अच्छा आया है सैफरॉन का। और ये है चिकन हैदराबादी चिकन कौसा। तो ये देखिए, ये ना बिल्कुल सूखा सूखा है, ड्राई काइंड ऑफ, इतना ज़्यादा इसमें मैंने पानी नहीं डाला। तो ये तो चिकन हो गया और मूंग का दाल और साथ में खीर, ये है टमाटर की चटनी और मम्मी के लिए बनाया है मैंने आलू गोभी पनीर की एक सब्ज़ी। और यहाँ पे है 5 टाइप का फ्राई जो कि बहुत शुभ माना जाता है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो इतना सब कुछ। और मेरी बहन आज खाने वाली है कांसार थाला, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कांसार बासन, उसमें खाने वाली है। तो ये देखिए हमारा बर्थडे गर्ल यहाँ पे नहा धो के तैयार होके बैठ गई है लंच करने के लिए। एंड दिस इज़ हर थाली। इतना अच्छे से सजाया गया है ना, मैंने सजाया है और अच्छा लगा। और मेरी बहन ने जो ड्रेस पहनी है ये उसकी आज नई ड्रेस है, उसने आज ही फर्स्ट टाइम पहनी है, मम्मी ने उसको गिफ्ट किया था बर्थडे के लिए। So, how are you feeling, ma'am? Great. Great. Hungry also. Feeling special on your special day. तो मम्मी अभी यहाँ पे खड़ी है, उसको थोड़ी सी खीर खिला देगी मम्मी। पहले खाओ माँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे फोटो सेशन। ए अल्प किछु नहीं, आज के दिन किछु डाइटिंग कोनो किछु ना, खाओ 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 खाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुनू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
प्रणाम कुत्ता है প্রণামটা পরে বলাচ্ছি नहीं नहीं, वो सुबह नींद से उठ के ही एक बार ऑलरेडी प्रणाम कर लिया है। अभी टाइम हो रही है शाम के 7:30 और हम लोग रेडी हो गए हैं। रूम थोड़ा सा जितना हम लोगों से हुआ डेकोरेट भी कर लिए हैं, तो अभी होगा केक कटिंग। सो ये देखिए बर्थडे गर्ल, विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन थोड़ा बहुत जितना हम लोगों से आया उतना हम लोगों ने किया है, और कुछ बलून्स वगैरह ये सब कुछ मैंने ही और मेरे बहन ने ही मिलके सब कुछ किया है। एक्चुअली सौरभ भी करने वाला था, लेकिन उसका आज ना ऑफिस का काफ़ी प्रेशर है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने और मेरी बहन ने मिलके ही किया। तो यहाँ पे जो फेरी लाइट्स लगाया था ना, ये देखिए ये बाहर का लाइट जल रहा है ना, इसलिए ये अच्छे से इतना खिल के नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कुछ कैंडल्स वगैरह भी है, तो कैंडल्स जब जलाऊंगी तो उस टाइम पे ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। यहाँ पे केक कटिंग, सारे मोमबत्तियाँ हमने जला लिया है, और भाई साहब भी ऑफिस से स्पेशली 5 मिनट का ब्रेक लेके आया है, क्योंकि यहाँ पे होगा केक कटिंग। तो एक केक शर्मिता की तरफ से और एक केक मेरे तरफ से, और दोनों की तरफ से बुके। तो ये सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा। और मेरी बहन ने तो आज एकदम नया ड्रेस पहन के, बर्थडे स्पेशल ड्रेस अभी दोबारा, और एक उसके पास बर्थडे स्पेशल ड्रेस था, तो वो भी अभी उसने पहन लिया है। अभी भी बहुत सारे ड्रेस है उसके पास, तो सोचिए। तो चलिए, सौरभ के पास टाइम बहुत ही कम है, तो हम लोग फटाफट से केक कटिंग कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। काटो काटो काटो, हातताली दाও একটু সবাই মিলে। না, আগে মাকে। बाद आधा केक ख़त्म भी कर दिया है हम लोगों ने। ये देखिए, इस वाला केक का भी आधा ख़त्म, इसका भी आधा ख़त्म। इतना हम लोग केक लवर है ना, सौरभ को छोड़ के, मैं, मम्मी, बहन, हम तीनों ही बहुत ज़्यादा केक लवर है, इवन चॉकलेट लवर भी। तो और चॉकलेट केक अगर होगा तो डेफिनेटली हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। सो केक के साथ हम लोगों ने कुछ बर्थडे नोट भी लिख के भेजे थे। मैंने भी एक भेजा था, यानी मम्मी पापा और मेरे तरफ से एक छोटा सा नोट केक के साथ, और शर्मिता ने भी भेजा था। तो वो अभी मेरी बहन
आप लोगों को रीड करके सुनाएगी। ओटा काट नु एक्चुअली हम दोनों लोगों का ही फ्लावर ऑर्डर से हम लोगों ने बुक किया है ना, मैंने भी इवन शर्मिता ने भी, तो इसलिए सेम सब कुछ है। हाँ और Dear Shreya, wish you a very happy and wonderful birthday, sweetie. May God bless you with lots of love and happiness on this special day and always stay blessed from Sharmita Dev. Thank you दीदी। और ये भी दीदी ने ही भेजा है, बहुत ही खूबसूरत है। सो थैंक यू। तो शर्मिता दीदी अभी वेस्ट बंगाल में है, अपनी मम्मी के पास गई है। तो अभी तो नहीं है हमारे साथ, हमारे घर पे आज होती तो और भी ज्यादा मजा आता। हाँ, हम लोग एक साथ पार्टी करते, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। पिक्सी को भी बहुत हम लोग मिस कर रहे हैं। हाँ। So anyway, बहुत जल्दी तुम आ जाओ यहाँ पर। हाँ आ जाएगी बहुत जल्दी, मायके गई है वो घूमने, तो मायके घूम के बहुत ही जल्दी वो आ जाएगी। और ये है मेरी दीदी की तरफ से, डियर श्रेया, द मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस to you on your special day. You mean so much to us, cutie. Oh, cutie. We wish you all the happiness in the world. Many happy returns of the day. Wish you a very happy birthday. Stay happy and blessed always. We love you. From Ma, Baba, Didi and Dada Bhai. Thank you. I love you too. I love you. So बस अभी केक खा के फ्लावर दिखा देती मैं एक बार। हाँ फ्लावर देख लीजिए। ये रोज बहुत सुंदर है ना। हाँ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू, तुम्हारे तरह भी। यहाँ पे ना मेरे बहन ने बड़ा वाला ट्राइपॉड एकदम सेट कर लिया है, इतना ज़्यादा फोटो सेशन उसने किया है कि मैं क्या ही बोलूँ। सो जो मैं बोल रही थी केक खा के तो पेट एकदम फुल, पता नहीं रात को और कुछ खा पाऊंगी कि नहीं। वैसे रात का क्या पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया? खाऊंगी बिल्कुल भी। ऑर्डर कर दिया? ओ माय गॉड, सौरभ ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। और दोपहर का सारा सब कुछ खाना भी हमारे घर पे अभी भी पड़ा हुआ है, दाल पुलाव चिकन पनीर चटनी खीर सब कुछ ऑलरेडी घर पे है। दोपहर के टाइम पे ना मिठाई मैं निकालना ही फ्रिज से भूल गई थी। और अभी भी तुम भूल गए। हाँ, मम्मी ने तो कहा था कि फ्रिज में ही मिठाई रह गया। जब फोटो वोटो खत्म हो गया, हमारा लंच खत्म हो गया, उस टाइम पे जाके मम्मी कुछ फ्रिज खोल रही थी कुछ काम पे, तो मम्मी बोल रही है कि अरे मिठाई तो फ्रिज में ही रह गया, ये तो सजा के बहन के थाली में दिया ही नहीं। फिर याद आया कि अरे हाँ मिठाई फ्रिज में ही रह गया। तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम पे जब केक कटिंग होगा ना, वहाँ पे मिठाई प्लेट में सजा के दूंगी ताकि दिखने में अच्छा लगे। वैसे तो इवनिंग के टाइम पे कौन मिठाई खाता है, लेकिन अभी भी केक कटिंग के टाइम पे मैं भूल गई और मिठाई दोबारा फ्रिज में ही रह गया। सो मैं सोच रही थी कि रात के टाइम पे जो लेफ्ट ओवर जो कुछ भी दोपहर का खाना है वो सबसे रात के टाइम पे खा लेंगे। लेकिन सौरभ ने भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो पिज़्ज़ा ही खाना पड़ेगा। सो ये हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ गया है। गर्म तो है ही, लेकिन इसको और एक बार मैं डाल दूंगी माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए, ताकि थोड़ा और गर्म हो जाए, क्योंकि ये ना दोनों ही एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसलिए इसको थोड़ा और गर्म अगर करेंगे ना तो ये बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। सो आज हमने ऑर्डर किया है एक मीडियम साइज़ अचारी 2 प्याज़ा, और यहाँ पे है मीडियम साइज़ चिकन सॉसेज, दोनों ही एक्स्ट्रा चीज़ है, और है 3 गार्लिक ब्रेड जो कि हम सब लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सी हमने पेट बॉटल जो होता है 500 ml का, वो हमने 2 ऑर्डर किया था, तो वो अभी फ्रिज में रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। सो चलिए इसको फटाफट से गर्म कर लेते हैं। सो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेस क्रिएट किया हुआ है इसको अभी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। और सौरभ ने ना ये जो एक फोम स्प्रे होता है ना, वो भी लाया था खरीद के, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो जैसे ही स्प्रे किया पूरा फ्लोर ना एकदम चिपचिपा सा हो गया है। विदाउट चप्पल अगर आप पैर रखोगे ना तो पैर स्लिप हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा पोछा वोछा कर देना है। सो आज का जो पिज़्ज़ा ट्रीट है ना वो है मम्मी की तरफ से। मम्मी बोल रही है कि तुम लोग इतना सब कुछ रूम डेकोरेशन वगैरह अरेंजमेंट सब कुछ तुम लोग किए हो, तो आज का पिज़्ज़ा ट्रीट डिनर ट्रीट बहन के बर्थडे पे वो मम्मी के तरफ से ही बनेगा, इसलिए मम्मी ने पे कर दिया है। और आज हमारा ये है पिज़्ज़ा ट्रीट। सो बर्थडे कैसा रहा? अच्छा, बहुत एंजॉयमेंट हुआ? बहुत अच्छा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार का बर्थडे इतना अच्छा जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि बहन के साथ मैं इस साल बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद 1 साल भी उसके साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। सो चलिए आज इस ब्लॉग को एंजॉय किया हम लोग ने। मम्मी ने तो ड्रेस भी चेंज कर लिया है, और मैंने और मेरे बहन ने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया है, तो हम लोग भी ड्रेस चेंज कर लेंगे।
सो चलिए आज इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर ये स्पेशल बर्थडे ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को स्पेशली एक लाइक तो बिल्कुल कर देना और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और अगर कुछ भी अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना, ठीक है प्लीज़। और मेरे बहन को बहुत 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 सारा बर्थडे विशेस देना, ब्लेसिंग्स देना आप सब लोग। सो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, Bye. Good night. बाय।